हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ आज समास। जी हाँ, समास जो कि प्रत्येक एग्जामों से पूछ लिया जाता है कि समास किसे कहते हैं। तो आज जानेंगे हम कि समास क्या होता है और ये कितने प्रकार होते हैं, समास के भेद जानेंगे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा लेना। चलते हैं टॉपिक। समास होता क्या है इसके बारे में आज देखते हैं। और समास में जाहिर सी बात है कि कोई एक दो क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि समास क्या होता है। तो आइए समास देख लेते हैं क्या होता है। लिखा है समास क्या होता है, दो या दो शब्दों से मिलकर, दो या दो शब्दों से मिलकर परस्पर संबंध बनाने वाले, परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। इसे संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। इसे संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। कहते हैं कहने का मतलब है समास जैसे कि मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। क्या है? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। कहने का मतलब मुंह को तोड़ने वाला। ये क्या है? एक बड़ा वर्ड है। क्या है? बहुत बड़ा वर्ड है कि मुंह को तोड़ने वालों को क्या किया, अब इसका संक्षिप्त कर देगा। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा करना। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोई बड़ा चीज दी गई है उसको हम काट करके छोटा करेंगे, आई मीन उसको छोटा कर देंगे, उसी का अर्थ जो ये हो उसी को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे मुंह तोड़। क्या कहेंगे? मुंह तोड़। ठीक है। यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है? बड़ा है, इसको आधा कर देते हैं, यथाधन शक्ति। ठीक है, यथाधन शक्ति, सॉरी ये इधर होगा, यथाधन शक्ति बराबर यथाशक्ति। देखिए यहां दो शब्द हैं, एक ये शब्द है पहला और ये एक दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों से मिला है तब ये बना तीसरा वर्ड जिसे हम यथाशक्ति कह सकते हैं। यथा मतलब होता है कि अपने शक्ति के, अपने मतलब जितना आपके पास है, शक्तिमान जो शक्ति है आपकी शक्ति अनुसार, बराबर यथाशक्ति। तीसरा वर्ड यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के प्रकार देख लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय और छठा है द्विगु समास। कौन कौन से समास होते हैं एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा क्या होता है? द्विगु समास। तो कहने का मतलब हम इसको भी देख लेते हैं कि इनकी भी परिभाषा होती है। इनकी परिभाषा में क्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास पहला है जिसमें पूर्व पद का ध्यान देना है, इसमें कि हमें पूर्व पद एकदम कंफर्म है कि पूर्व पद हमें क्या करना है, इसको हमें ध्यान देना है कि क्या इसके पूर्व पद की प्रधानता होती है।
अव्ययी समास में किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पद की प्रधानता हो और सामसिक पद अव्यय हो जाए, जस का तस ही रहे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या हो गया? दिन तो डेली ही आता रहता है, कल है दिन, परसों। प्रतिदिन मतलब रोज रोज का दिन। जो प्रति है, दिन में एक जुड़ा, पूर्व पद क्या हो गया आपका? प्रति हो गया, और दिन जो है सामसिक पद हो गया। क्या हो गया? दिन जो है सामसिक पद है, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, बीता हुआ कल दिन। लेकिन प्रति, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज रोज का दिन। क्या है? पूर्व पद। प्रति जो है आपका, जो रोज हो, ये क्या आपकी प्रधानता बता रहा है? जो प्रति है। उसी प्रकार अनुरूप, ठीक है भाई, कहते हैं ना किसी के अनुरूप, के जैसा। अनु मतलब होता है ना कि उसके अनुरूप कार्य करें, ठीक है, के जैसा मतलब अनुरूप की जो रूप है, किसी भी कार्य का जो स्वरूप है, रूप है, वो तो सेम वैसा ही रहेगा किसी कार्य की संरचना, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब अनुरूप। अनुरूप क्या हो गया? अनु क्या है? इसमें प्रधानता है, और क्या है? रूप जो है सामसिक पद है। दूसरा देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? ये समास एक दूसरे शब्द का क्या होता है भाई? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा कह सकते हो या विलोम कह सकते हो। जब भी आप किसी भी प्रश्न में या एग्जाम्पल में देखे जहां पे माता पिता, पाप पुण्य, भाई बहन, दिन रात आए, एक दूसरे शब्द का उल्टा विपरीत, तो तुरंत हमें द्वंद्व समास से मार देते हैं, मार देना है एकदम बिना रुके। कहने का मतलब देखिए माता पिता, एग्जाम्पल मैंने लिया है माता पिता, माता धन पिता, माता धन पिता। यहाँ माँ की भी वैल्यू बहुत अच्छी है, होती है, प्रधानता होती है, और पिता की। कहने का मतलब इन दोनों पदों में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता होती है। पाप पुण्य, पाप धन पुण्य, पाप और पुण्य अपनी अपनी इनकी प्रधानता है। दिन रात, दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। तो दिन की वैल्यू अपनी अलग है और रात की वैल्यू अपनी अलग है। भाई बहन, तो कहने का मतलब एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, तो जहां पे एक दूसरे का उल्टा या विलोम शब्द आए, तुरंत हमें क्या मार देना है? द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास देख लेते हैं। दूसरे के बाद तीसरा जो है, जिस समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता। किसकी? किसी अन्य पद, जो पद आया है उसको छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता हो, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, ठीक है, पीतांबर। पीतांबर क्या है? ये देखिए पीतांबर क्या है? ये क्या है? पद है, एक प्रकार के पद है पीतांबर। पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। देखिए पीत अंबर, इसका मतलब होता है पीत है अंबर जिसका, लेकिन किसका? तीसरा अन्य पद किसका भाई? श्री कृष्ण या विष्णु जी कह सकते हैं आप। कि पीला अंबर, पीत मतलब पीला अंबर किसका होता है? जिसका पीला अंबर हो उसको क्या कहते हैं? पीतांबर। क्या कहते हैं? पीतांबर। तो पीला अंबर किसका है? श्री कृष्ण का, ठीक है। दशानन, दशानन में क्या है? 10 है सिर जिसका, 10 है, इसका मतलब क्या होता है? 10 है सिर जिसका, इसका मतलब ये है, लेकिन क्या है? अन्य पद की। इसकी अन्य पद कोई दूसरा है, यानी रावण, यानी रावण। तो कहने का मतलब है कि जिस समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती हो, इस प्रकार के समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, एक बार और फिर देख लेते हैं। पीतांबर का मतलब होता है पीतांबर, पीला अंबर, ठीक है। अंबर माने कपड़ा होता है, पीला है जिसका कपड़ा, कहने का मतलब पीत है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण। और दशानन, 10 है सिर जिसका, 10 जिसके सिर हैं उनको क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? रावण। तो कहने का मतलब है इन दोनों का जो पद है, ये जो पद है किसी अन्य की तरफ क्या पदों की प्रधानता बता रहा है? कहने का मतलब रावण की प्रधानता, श्री कृष्ण की प्रधानता बताई जा रही है इनमें, ठीक है। लेकिन ये क्या किसका जिक्र कर रहा है? पीला कपड़ा, 10 सिर का जिक्र कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चौथा देख लेते हैं तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास। इस पद में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पहला पद नहीं भाई, दूसरा पद। दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद में कर्ता कारक को छोड़कर, कर्ता कारक नहीं है तब होगा भाई, कर्ता कारक कोई भी कारक आ सकता है लेकिन कर्ता कारक को छोड़कर दूसरा पद प्रधान हो सकता है। इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके देखिए 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष और उसके बाद चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण। कहने का मतलब देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष में जो है पहला तत्पुरुष, इसका जो एग्जांपल है मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। मुंह तोड़ का मतलब है तो मुंह को तोड़ने वाला। किसको भाई? मुंह को तोड़ने वाला। तो तत्पुरुष का मतलब जो था, जब पहले ही मैंने बता चुका हूं, तत्पुरुष का मतलब किसको तोड़ रहा है? इंसान मुंह को तोड़ रहा है भाई, इसमें मुंह जो है क्या तत्पुरुष है। उसके बाद करण तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष वान युद्ध। वान युद्ध का मतलब होता है वाक से युद्ध। वाक मतलब बातों से झगड़ा, आई मीन बातों से युद्ध करना। क्या करना? बातों से युद्ध करना। क्या करना? बातों से युद्ध करना, उसको कहते हैं वान युद्ध। तो ये करण कारक, ठीक है। इसमें जहां से आ गया वही आपका, ठीक है, क्या है? करण है, करण तत्पुरुष। तो वाक, वाक माने बात, से युद्ध मतलब झगड़ा करना, बातों से झगड़ा करना, ठीक है। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष आ जाते हैं। देशभक्ति, किसके लिए भाई? देश के लिए भक्ति। किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति। देश के लिए जो भक्त हो जाए, कहने का मतलब देश के लिए कौन हो रहा है? दूसरा पद भक्त। क्या हो रहा है? भक्त। आपादान में देखते हैं जन्मांध, जन्म से ही अंधा। अंधा है बट कब से भाई? जन्म से, ठीक है। इसमें भी दूसरा पद है। उसके बाद देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष में सेनापति। क्या है भाई? सेनापति। किसका पति भाई? सेना का पति। किसका पति? सेना का पति। पति है किसका भाई? सेना का, ठीक है। इसमें भी दूसरा पद है, ठीक है। अधिकरण देख लेते हैं। गृह प्रवेश। कहां प्रवेश किया जा रहा है भाई? प्रवेश किया जा रहा है कहां पे? घर। घर में क्या किया जा रहा है? प्रवेश। प्रवेश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रवेश। इसमें भी क्या है? दूसरा पद। तो हम कह सकते हैं कि इन सबों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस पद में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद में कर्ता कारक को छोड़कर, कौन से कारक को? कर्ता कारक को छोड़ करके सभी क्या आ सकते हैं? तत्पुरुष समास कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कर्ता तत्पुरुष नहीं लिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिसका जो पहला पद वो संख्यावाची ना हो। संख्यावाची का मतलब होता है 1 2 3 4 7 8 10 15 50 100, मतलब संख्या में न हो। विशेषण को छोड़कर, इनको छोड़कर अन्य प्रकारों में किसी प्रकार का विशेषण हो सकता है। विशेषण माने जानते हैं किसी भी कार्य की विशेषता बताना विशेषण कहलाता है। विशेषण हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे घनश्याम हो गया, क्या हो गया? घनश्याम हो गया और महाराज हो गया। कहने का मतलब घनश्याम, श्याम का मतलब होता है सांवला, ठीक है। किसी का जो रूप है क्या? सांवला है। महाराज, जो महाराज किसी का बहुत महान है। तो इसमें क्या है? इसमें हमें क्या होता है? संख्यावाची को देखना है कि जिस समास में संख्यावाची न हो उसको छोड़कर किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए, उसे क्या कहा जा सकता है? कर्मधारय समास कहा जा सकता है। द्विगु समास देख लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक विशेषण, उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसमें भाई सीधा सीधा गिनती आएगी, पहला 1 2 4 10 50 100 200 500, इसमें गिनती पहला शब्द में आएगी। त्रि, देखिए त्रि दिया है, चौ दिया है। त्रिधन भवन। त्रि का मतलब होता है 3 और भवन का मतलब भवन, 3 भवन को त्रिभुवन कहते हैं। चौराहा, चौ का मतलब चौमुख, चारों दिशाओं में जाने वाला। राहा का मतलब राह, मतलब रास्ता। चौराहा। तो इन हम कह सकते हैं कि द्विगु समास हमेशा संख्यावाचक विशेषण बतलाता है, उसे ही क्या कहेंगे? द्विगु समास।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।